बैंक, यानी कि कोई पर्सन पॉइंट ए पर है और उसको अपोजिट बैंक यानी कि जो दूसरा किधर है बी पॉइंट पर आना है। ऑल द डिस्टेंस आर शोन इन फिगर, द पर्सन यूजेस अ बोट ट्रेवल अक्रॉस द चैनल एंड देन वॉक्स अलोंग द बैंक ऑफ द पॉइंट पी। यानी कि वो पर्सन ए से लेकर के लेट ये कोई पॉइंट है ओ, तो यहाँ तक तो ये बोट यूज कर रहा है, फिर उसके बाद ये पैदल चल रहा है, यानी ओ से बी पैदल चला और ए से ओ उसने बोट का इस्तेमाल किया है। द वेलोसिटी ऑफ बोट इज v1। अब जब वो ए से ओ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी है v1, और जब वो पैदल चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी है v2। तो हमें प्रूफ करना है कि दैट द फास्टेस्ट वे फॉर द पर्सन टू गेट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज टू सिलेक्ट द एंगल अल्फा 1 एंड अल्फा 2 इन सच अ मैनर दैट। तो हमें ये बताना है कि अगर उसको मिनिमम टाइम में यहाँ पर पहुंचना है तो अल्फा 1 और अल्फा 2 और जो वेलोसिटी होंगी उसकी v1 v2 उनमें क्या रिलेशन होगा। देखो यहाँ पर कोई भी एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, तो सिंपल जो डिस्टेंस स्पीड टाइम में रिलेशन होगा मैं उसके लिए फॉर्मूला यूज करूंगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम टी। ठीक है, एक तो मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा। दूसरा, लेट हम मान लेते हैं कि ए से ओ जो ये डिस्टेंस है वो s1 है, और ओ से बी लेट ये डिस्टेंस है s2। ठीक है, और ये हमें दे रखा है पॉइंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है x। तो मैं x s1 में और अल्फा में रिलेशन लिख सकता हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ। देखो, आपको पता होगा साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू लिखूं तो साइन अल्फा 1 इक्वल होगा परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या हो जाएगा x, और हाइपोटेन्यूस में क्या है s1। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ s1 इक्वल टू कितना हो जाएगा x अपॉन में साइन अल्फा 1। ठीक है, सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं ओ बी और लेट ये कोई पॉइंट है एम, तो इस वाले ट्रायंगल में हम फिर से एच टू को लिख सकते हैं। एच टू इक्वल टू हो जाएगा ये डिस्टेंस, यानी कि ए से ये पॉइंट मैंने एम माना है तो एम बी अपॉन में ओ बी। तो ये कितना है, देखो ये पूरा एक्स है और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है डी, तो ये हो जाएगा डी माइनस एक्स, यानी कि एम से बी तक की दूरी डी माइनस एक्स। तो डी माइनस एक्स अपॉन में साइन अल्फा 2 हो जाएगा एस टू की वैल्यू। लेट ये डिस्टेंस जो एस वन और एस टू कवर कर रहा है मैं मान लेता हूँ इसको यहाँ से यहाँ तक टाइम लग रहा है टी1, और ओ से बी जाने में टाइम लग रहा है इसको टी2। तो जो टोटल टाइम ये ट्रेवल करेगा वो हो जाएगा टी1 प्लस टी2। ठीक है, टोटल टाइम। अब टी1 किसके इक्वल होगा, तो देखो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। तो टी1 इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर किया उसने s1, और स्पीड कितनी थी उसकी यहाँ से यहाँ तक ए से ओ जाने के लिए v1, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो s1 को हमने x के टर्म में लिखा हुआ है x अपॉन में साइन अल्फा 1, और v1 की वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली टी2, तो टी2 हो जाएगा s2 अपॉन में v2। तो s2 की वैल्यू पुट करेंगे d माइनस एक्स अपॉन में साइन अल्फा 2 इंटू में v2 आ जाएगा। तो टोटल टाइम ऐड करते हैं, तो t इक्वल टू हो जाएगा t1 प्लस टी2। तो टोटल टाइम की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन में साइन अल्फा 1 v1 प्लस टी माइनस एक्स साइन अल्फा 2 इंटू में v2। मैंने t1 और t2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। ये जो टाइम है ये मिनिमम होना चाहिए, तो इसके लिए हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा x के लिए रेस्पेक्ट में। तो dt अपॉन dx हमें करना है और उसको हम पुट कर देंगे 0 फॉर t टू बी मिनिमम। मिनिमम मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। तो डी टी अपॉन डी एक्स यानी कि x के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, और फिर हम अल्फा 1 और बी 1 में रिलेशन फाइंड करेंगे। डिफरेंशिएशन करने से पहले मैंने ये जो d माइनस एक्स वाला पोर्शन है इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं d अपॉन में साइन अल्फा 2 v2 माइनस x अपॉन में साइन अल्फा 2 v2। अब देखो इसमें x नहीं आ रहा, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे dt अपॉन dx करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों में आप देखो इन दोनों में x कॉमन है, तो x को तो मैं ला रहा हूँ बाहर। ठीक है, ये हो जाएगा 1/साइन अल्फा 1 v1 माइनस 1/साइन अल्फा 2 v2। और ये जो d वाला पोर्शन है मैं इसके यहाँ लिख रहा हूँ, तो t को मैंने अलग कर लिया है, अभी मैंने डिफरेंशिएशन नहीं करा। t इक्वल टू क्या करा है, x दोनों में कॉमन लिया 1/साइन अल्फा 1 v1 माइनस साइन अल्फा 2 v2, और प्लस d अपॉन में साइन अल्फा 2 इंटू v2। अब करेंगे डिफरेंशिएशन और उसको पुट करेंगे 0 के इक्वल। तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, तो बाकी क्वांटिटी एज इट इज बचेगी। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ 0
इक्वल टू डिफ्रेंशिएट करके पुट करेंगे 0 के इक्वल, तो dx अपॉन dx 1 हो जाएगा। बचेगा क्या, ये जो ब्रैकेट में है 1 अपॉन साइन अल्फा 1। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, dx का डिफरेंशिएशन 1 हो गया है, एज इट इज इसको हमने लिख लिया है, और फिर इसमें कोई भी x नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 0 इक्वल टू 1 अपॉन साइन अल्फा 1 v1 माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा 2 v2। तो इसी को हम इस तरफ ले आए अगर, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन अल्फा 1 v1 इक्वल टू 1 अपॉन साइन अल्फा 2 v2। या फिर हम लिख सकते हैं साइन अल्फा 1 अपॉन साइन अल्फा 2 इक्वल होगा v2 अपॉन v1 के। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, साइन अल्फा 1 अपॉन साइन अल्फा 2 इक्वल टू v2 अपॉन में v1। अब उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, बट यहाँ पर v2 की वैल्यू पूछी है और अल्फा 1 और अल्फा 2 में गिवन है, तो सेम जो हमारे पास डेरिवेशन यहाँ पर आया है, साइन अल्फा 1 अपॉन साइन अल्फा 2 इक्वल टू v2 अपॉन v1, उसी को हम यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे v2 की यहाँ पर। तो रिलेशन है हमारे पास, सिंस हमें v2 की वैल्यू निकालने, तो हम लिख सकते हैं v1 साइन अल्फा 1 अपॉन में साइन अल्फा 2। अब बस जो वैल्यू गिवन है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री, और v1 की वैल्यू 3√3 गिवन है। अब साइन 30 और साइन 60 की वैल्यू पुट करते हैं, साइन 30 डिग्री होता है 1 अपॉन में 2, और साइन 60 डिग्री √3 अपॉन में 2। तो ये जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा यहाँ पर 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 3√3 इंटू में 2 अपॉन में 2 इंटू में √3। √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो v2 की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर v2 की वैल्यू पूछी थी फॉर द टाइम टू बी टेक मिनिमम, तो मिनिमम के लिए हमने पहले कंडीशन फाइंड कर ली थी अल्फा 1 और अल्फा 2 v1 v2 में, तो उसी को यूज करके फॉर्मूला हमने वैल्यू पुट करी और v2 की वैल्यू फाइंड करी है।